Hello guys, welcome back to Learning Skills with गिरीश ककवानी। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी लर्निंग जर्नी को फॉर द पाइवेट टेबल एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ पिवट टेबल में पार्ट टू, रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। यस, एक मैजिकल ऑप्शन जो कि हमारी पाइवेट टेबल को पावरफुल बना देगा। इन अ सिंगल क्लिक you will be able to create as many pivot tables as you want। जितनी pivot tables आपको create करनी है एक सिंगल क्लिक के अंदर हम करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सबको याद होगा कि हम पाइवेट टेबल के पार्ट टू पे हैं। पार्ट वन हमने लास्ट वीडियो में देखा था एंड आई एम श्योर आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्ट वन की प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने अपने पार्ट वन की प्रैक्टिस अभी तक नहीं की है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट वन को देखें और अच्छे से उस डेटा पे काम करें। उस तरीके का कोई डेटा अपने खुद के डेटाबेस में से निकालें और उस पर प्रैक्टिस करें। तब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और कंप्लीट देख करके आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे पाइवेट टेबल से हम कितने डिफरेंट तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर पार्ट टू। आई होप आप सब लोग पार्ट वन से बहुत खुश होंगे। पार्ट टू में हम देखेंगे कि कैसे पाइवेट टेबल के डिफरेंट तरीके के वर्जन्स में हम किस किस तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। तो टू स्टार्ट ऑफ, सबसे पहले मैं दोबारा आपको पाइवेट लगाना बताऊंगा। पाइवेट लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी डेटा पे पाइवेट लगाना चाहते हैं तो शॉर्टकट के लिए ऑल्ट प्लस एन प्लस वी प्लस टी, ये शॉर्टकट की है आपकी, जिसको आप यूज करेंगे तो पाइवेट टेबल आपकी बहुत ही रफ्तार में और विद इन सेकेंड्स बनेगी। मैं आपको लगा के दिखाता हूं। ऑल्ट एन वी टी, आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स मैंने पिवट टेबल लगा दी है। अब आज हम जो सीखने वाले हैं सबसे पहले वही समझेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर पाइवेट टेबल बना करके हम मल्टीपल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेटा पे जाएं और हम देखें कि बेवरेजेस एक तरीके की कैटेगरी है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंडेनमेंट्स एक अलग तरीके की कैटेगरी है, कन्फेक्शंस थर्ड कैटेगरी है। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, टोटल सेल्स और क्वार्टर 1 2 3 4 की पीरियड वाइज सेल्स है। जब मैं इस पिवट पे आता हूं और मैं कैटेगरी को फिल्टर्स में ले जाता हूं, यहां जाने के बाद मैं सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करूंगा ताकि सारे के सारे कैटेगरीज सिलेक्ट हो जाएं। ओके करके हम बढ़ते हैं आगे। और अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को जब हम रोज में लेके आते हैं ड्रैग करके तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के नेम्स आ रहे हैं। हो सकता है जब आप इस तरीके का कोई स्टेप करें जहां पे आप प्रोडक्ट्स को रोज में ला रहे हैं, यहाँ आपके डेटाबेस में किसी भी एक्स वाई जेड किसी और डेटा को अगर आप रोज में लेके आ रहे हैं तो होगा ये कि यहाँ मुझे प्रोडक्ट जो मेरा हेडर है वो दिख रहा है। आपको हो सकता है यहाँ पे रो लेवल्स दिखे। उस केस में मैंने बताया था आप डिजाइन में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करेंगे, टैबुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट दिखने लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि हो सकता है कि आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में पिवट टेबल बन रही हो जहां पे रो लेबल्स मेंशन हो रहा हो। आप डिजाइन में जाएं, रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करें और टैबुलर पे क्लिक करें, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम क्वार्टर को कॉलम्स में लेके आएंगे, सेल को
वैल्यूज मिलाएंगे। अभी तक आपने देखा कि मैं किसी भी कॉलम के हेडर को पकड़ के जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं किसी भी सेक्शन में, फिल्टर्स के, कॉलम्स के, रोज में, तो वो उस जगह प्लेस हो जा रहा है। बट इसके और भी तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डाउन एरो की है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके की वैल्यूज दिख रही हैं, हमारे फिल्टर्स तरीके का काम कर रहा है। प्लस इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे यहां से फिल्टर लगाने के अलावा हम इसको कैसे वैल्यूज में लेकर के आए, उसका ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करने पे आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, रिमूव, सॉरी, ऐड टू रिपोर्ट फिल्टर्स, ऐड टू रो लेबल्स, ऐड टू कॉलम लेबल्स, ऐड टू वैल्यूज, ऐड एज अ स्लाइसर। स्लाइसर एक अलग तरीके का टॉपिक है जिसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी फॉर नाउ हम इन चारों वैल्यूज को समझते हैं। ऐड टू रिपोर्ट फिल्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेल्स मेरा फिल्टर पे चला गया। इस पे अनटिक किया, ये वहां से हट जाएगा। राइट क्लिक किया, ऐड टू रो लेबल्स, तो आप देखेंगे सेल्स रोज में आ गया और रो में सेल्स आने लग गई। मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए। दोबारा मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड टू कॉलम लेबल्स, तो ये यहाँ आने लग गया। अभी भी ये सही तरीके से नहीं आया। जिस भी चीज पे हमें कैलकुलेशन करनी है, यानी कि कोई भी हमारी वैल्यूज है जो कि किसी कैलकुलेशन के काम आ रही है, उस पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड ऐड टू वैल्यूज करेंगे। ये जो साइन है ये समेशन का है, यानी कि बाय डिफॉल्ट कभी भी पिवट टेबल आपको वैल्यूज के अंदर सम ही करके देगी। अगर आपको कोई और ऑपरेशन उस पर अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो सेल्स उठ करके वैल्यूज में आ गया एंड सम ऑफ सेल्स जो है डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया। सम ऑफ सेल्स का मतलब है कि अगर मैं सारी कैटेगरीज के अंदर देखूं तो एलिस मटन का Q1, Q2, Q3, Q4 के अंदर कितनी सेल्स हुई है और ग्रैंड टोटल आ रहा है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे, अगर आपसे रिक्वायरमेंट बोली जाए कि कैटेगरीज के अंदर इतने तरीके के कैटेगरीज आ रही हैं, मुझे हर पिवट टेबल अलग चाहिए, यानी कि हर कैटेगरी की एक सिंगल पिवट टेबल चाहिए। तो आप सोचिए कि अभी करंटली हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 अलग अलग कैटेगरीज अवेलेबल हैं। हो सकता है आपके पास 8 ना हो, कम हो, या फिर आपके पास 8 से ज्यादा हो, या कोई भी एक्स नंबर हो। तो हमारे लिए इतने बड़े डेटा पे जब हम काम करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम अलग अलग कैटेगरीज की पिवट अलग अलग अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक सिंगल क्लिक से, यस गाइस, एक सिंगल क्लिक से हम मल्टीपल पिवट टेबल्स एक ही बार के अंदर बना सकते हैं सिंगल डेटा के ऊपर। उसके लिए हमें इंश्योर करना है कि यहाँ पे ऑल क्लिक हो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स के साथ, ताकि सारी कैटेगरीज हमारी सिलेक्टेड हो, ये हम चेक कर सकें। इसके बाद हमें पाइवेट टेबल एनालाइज करके जो ऑप्शन है, जो कि तब विजिबल होता है, चाहे पाइवेट टेबल एनालाइज हो चाहे डिजाइन हो, वो तब विजिबल होता है जब हम पाइवेट टेबल के अंदर क्लिक करके रखते हैं। तो आप नोटिस करिए, जैसे ही मैं क्लिक करके रख रहा हूँ पाइवेट टेबल के अंदर, तो मुझे ये दोनों ऑप्शंस दिख रहे हैं। बट जैसे ही मैं आउटसाइड पाइवेट टेबल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे जो साइड में फील्ड लिस्ट आ रही थी वो भी चली गई, और ऊपर जो दो ऑप्शंस आ रहे थे वो भी चले गए। इसका मतलब ये है कि अगर हमें उन ऑप्शंस को एक्सेस करना है तो हमारा जो कर्सर है वो पाइवेट टेबल के अंदर कहीं ना कहीं क्लिक होना चाहिए। अब हम चलते हैं पाइवेट टेबल एनालाइज पे। एनालाइज पे जाने के बाद हम यहाँ पे पाइवेट टेबल के अंदर नीचे एक स्मॉल एरो बना हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें हमारे पास नीचे ऑप्शंस करके एक टैब आ रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में इस ऑप्शन को देखने के बाद इसके राइट साइड में आपको एक छोटा एरो की और मिलेगा। उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको सिलेक्ट करना है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्योंकि एट प्रेजेंट मैंने फिल्टर के अंदर एक सिंगल कॉलम का डेटा लिया है, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मुझे रिपोर्ट फिल्टर पेजेस किस फिल्टर के हिसाब से बनाने हैं। शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस ऑफ, यानी कि मुझे कैटेगरी के सारे रिपोर्ट फिल्टर पेजेस चाहिए। ठीक है,
तो फॉर दैट मैं कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा एंड ओके। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मल्टीपल, नीचे ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल शीट्स बन जाएंगी। बट उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा है, मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप नोटिस करिए कि नीचे बेवरेजेस अपने आप बन गया, कंडिमेंट्स अलग बन गई पिवट, कन्फेक्शंस अलग बन गई, डेयरी प्रोडक्ट्स अलग बन गई। इस तरीके से मेरे सारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग पिवट बन गई और हर पिवट में ऑटोमेटिकली कैटेगरी में वो पर्टिकुलर कैटेगरी फिल्टर आउट हो गई और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट डाउन हो गए। कंडिमेंट्स यहाँ देखेंगे आप, ऊपर फिल्टर लग गया कंडिमेंट्स में, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे किस पे क्लिक होकर के अपने आप पिवट टेबल बन करके आ चुकी है। कैटेगरी में कन्फेक्शंस में देखिए, ये कन्फेक्शंस यहाँ पे डार्क हो रहा है यानी कि ये सिलेक्टेड है। इस तरीके से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आइटम जो है वो सिलेक्टेड है। डेयरी प्रोडक्ट्स अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से अगर आप देखें तो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अब ध्यान दें, अगली पिवट टेबल पे आते हैं तो यहाँ पे नाम आ रहा है ऊपर ग्रेन्स स्लैश सीरियल्स, बट नीचे अगर आप देखेंगे तो शीट में नाम नहीं आया, शीट 6 के नाम से आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेल में जब भी हम किसी भी डेटा को एंटर करते हैं तो इंश्योर करना चाहिए कि कहीं भी हम कोई स्पेशल कैरेक्टर किसी एक डेटा में मेंटेन ना करें। यस गाइस, जितना हो सके ट्राई टू अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर्स इन एनी डेटा, ताकि एक्सेल उसे रिकग्नाइज कर पाए और कहीं भी हमें उसे यूज करना है तो हम उसका यूटिलाइजेशन 100% तरीके से कर पाए। क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्स और सीरियल्स के बीच में स्लैश था तो ये पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया और नेमिंग नहीं हो पाई शीट की। जबकि फिल्टर आउट हो चुका, डेटा में कोई गड़बड़ नहीं है, डेटा इज एक्यूरेट। द ओनली डिफरेंस इज कि बाकी सारी शीट्स के में नीचे नाम आ चुका है बट इस पर्टिकुलर शीट में नीचे नाम नहीं आया है। इसी तरीके से अगली शीट में देखेंगे तो मीट पोल्ट्री में भी नाम नहीं आया है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे प्रोड्यूस, यहाँ पे ऊपर भी नेम आया है, नीचे भी नेम आया है। नेक्स्ट सी फूड। नेक्स्ट शीट 2 जो कि हमारी ओरिजिनल पाइवेट थी जिसके बेसिस पे हमने रिपोर्ट फिल्टर पेजेस लगाए थे। एंड फाइनली द प्रोडक्ट डेटा जो कि हमारा बेस डेटा है। ओके गाइस, क्योंकि हमने मल्टीपल पिवट्स सिंगल क्लिक के साथ लगाना सीखा, अब हम आगे सीखेंगे कि कैसे इस सिंगल क्लिक के बाद जब पिवट टेबल बनाए तो उसमें किस किस तरीके का एनालिसिस किया जाए। तो फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच पार्ट 4 ऑफ पिवट टेबल। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वर्किंग पसंद आई हो पाइवेट टेबल की, कि कैसे हम रिपोर्ट फिल्टर पेजेस एक सिंगल क्लिक से बना सकते हैं, कैसे हम मल्टीपल पिवट्स एक सिंगल क्लिक से बना सकते हैं, तो प्लीज डू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो which I am going to get it for you very soon. Till then, thank you so much for joining me in this learning journey. I request कि जो आपके दोस्त, फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कलीग्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरा चैनल शेयर करें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया हो। एंड आई एम श्योर कि मैं इस तरीके का प्रैक्टिकल कंटेंट आपके पास और जल्दी से जल्दी लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।